अजमेर में आज सुबह निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी राजश्री की दुर्घटना में मौत होने के बाद सभी निगम अधिकारी व पार्षदों द्वारा प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए कार्य को स्थगित कर निगम के बाहर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने जानकारी देकर बताया कि इस हादसे के बाद उपायुक्त द्वारा संबंधित विभाग में जाकर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की गई, जिस पर सभी कर्मचारी तथा कर्मचारी यूनियन के उपायुक्त ने इस कृत्य की निंदा की। कर्मचारियों ने बताया कि उपायुक्त द्वारा कर्मचारी के साथ खड़ा होना तो दूर अपितु कर्मचारियों के विपरीत उनके विभाग में जाकर उनकी उपस्थिति जांची गई, जो कि अशोभनीय है। राज्य सरकार के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मचारियों की सेवा का समय प्रातः 9:30 बजे से 6:30 बजे तक ही ली जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा समय से पूर्व एवं समय के पश्चात भी कार्य लिया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है। लेखा विज्ञ से प्राप्त संशोधन अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को 10 मिनट तक अर्थात 9:40 तक उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने की छूट प्रदान की गई है। अतः यूनियन एवं सभी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन देकर मांग की जाती है कि इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही यह भी ध्यान में आया कि उपरोक्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात की जाने वाली शोक सभा में सभी कर्मचारियों द्वारा श्रद्धांजलि देने के पश्चात उपायुक्त द्वारा कुछ विभागों के कर्मचारियों को कार्य करने हेतु पाबंद किया गया, जो कि नगर निगम की परिपाटी के विपरीत है। साथ ही उपायुक्त के इस कृत्य का विरोध जताते हुए सभी कर्मचारियों ने प्रशासन से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की और बताया कि अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो निगम की समस्त यूनियन एवं कर्मचारी पेन डाउन कर हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। मैं निगम में एक ऑपरेटर हूँ, मेरा नाम आरती है। हमें 5,000 सैलरी मिलती है, उसमें भी मैडम बोलती है कि तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, हमारे रजिस्टर ऊपर मंगवा लिए जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो आज जिन भाभी जी का एक्सीडेंट हुआ था, राजश्री नाम है उनका, वो तभी जी से आते हैं, वो तो सरकारी कर्मचारी है, तो उन पर क्या बीतती होगी। हम भी इतने भागा दौड़ी से आते हैं, आज उनका एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले तो ये बताओ। मैडम अपने ऊपर ले लेगी कि हाँ मेरी वजह से हुआ है। आज इंसान चला गया, उसके बाद में भी यही चीज़ बोलती है कि सीट पर क्यों नहीं उपलब्ध हो। उनको इंसान की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बाबू बनने वाले थे और कल ही उनका नाम गया है बाबू की लिस्ट में, और अभी वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी दे रहे थे। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं, उनकी एक गुड़िया है, उनके हस्बैंड भी नहीं है। हमारे निगम के कर्मचारी हैं राजश्री सेन जी, उनका ऑफिस आते वक्त दुर्घटना में निधन हो गया है, जिसके पक्ष में सारे कर्मचारी परिवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके पीछे हमारे उपायुक्त प्रशासन ने सभी कर्मचारियों के रजिस्टर मंगा के उसकी जांच की। इसके खिलाफ हम कमिश्नर साहब से निवेदन उनसे मांग करते हैं कि ऐसी घटना होती है तो पुनः ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कर्मचारियों के प्रति संवेदनाएं रखी जाएं, और कर्मचारी अगर कोई किसी कारण से लेट आता है तो उसे हाफ डे लेते हुए या 10 मिनट का रेजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से वो भी हमें दिया। आज हमारे यहाँ कंडोलेंस हो जाती है, किसी कर्मचारी की डेथ होने पर डेथ हो जाती है तो उसको कंडोलेंस होती है, 11 बजे छुट्टी कर देते हैं। हम हमारा जो कर्मचारी है वो रात दिन काम करता है, रात को भी काम करता है। आप देखते हैं हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे भी काम करता है, रात को भी काम करता है, दिन में भी काम करता है। हमारी ड्यूटियाँ, प्रशासन का जो भी कैंप लगता है उसमें निगम कर्मचारी की ड्यूटी लगती है। सब जगह कर्मचारी काम कर रहा है, कहीं किसी तरफ की कोई शिकायत नहीं आती है। उसके बाद ही हमारे प्रति संवेदना नहीं रखी जा रही। इस संबंध में सर प्रवर्तन ये कर रहे हैं कि हमारी अभी जो मैडम आई हुई है, इन्होंने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है कि सर कि जिसकी हम बता भी नहीं सकते। आए दिन सर अति चीज़ पे अगर 10 मिनट कोई लेट हो जाता है तो उसको चार्जशीट पकड़ा देती है, कहीं जाओ तो चार्जशीट पकड़ा, घूमते नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। आज सर हमारी एक आ रही थी हमारी स्टाफ की कर्मचारी, अब वो ठेठ श्रीनगर से आती है। अब सर श्रीनगर से आने में कम से कम आधी घंटा तो लगता है, ये नॉर्मल भी इंसान आवे। अब उस बंदी को कहे कि 9:15 बजे आके साइन करो, तो हम किस टाइम पर आकर साइन करेंगे? जिस इंसान के ठेठ रातीडांग के अंदर रहते, रातीडांग के अंदर से वैशाली नगर आते हैं तो कम से कम 8 साढ़े 8 बजे पहले ऑटो चालू नहीं होता है। अब वो इंसान सर घर से कितनी बजे निकलेगा और कब आके वो यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करेगा?